ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आज के टॉपिक पर बताओ। यस सर। चलो मिटा दो उसको। ठीक है, चलो आज तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आज हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है, तो घनत्व टॉपिक क्या? हाँ बोलो अनिशा। होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन करना है, चलो आज तो फिर होमवर्क डिस्कशन कर आप लेते हैं। कि वो क्या कहे, मुस्कान के पास मॉड्यूल नहीं था, तो नेक्स्ट क्लास में शायद मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, या आज करना तो आज भी कर सकते हैं। वो सर मेरे पास भी नहीं था। ओके ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को जब आओगे फेस टू फेस हम मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज तो फिर घनत्व। घनत्व के बारे में हम क्या जानते हैं सर? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बाय आयतन। ठीक है, ये तो हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर चलकर आपको दो तरह के घनत्व पढ़ने पड़ेंगे। कितने तरह के घनत्व पढ़ने पड़ेंगे? दो तरह के घनत्व पढ़ने पड़ेंगे। एक घनत्व को हम बोलते हैं परम घनत्व, और दूसरे को पढ़ते हैं हम अपेक्षित घनत्व। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये उसी को बोला जाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, और यहां पर अपेक्षित को बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इन दोनों बात में सबसे पहली बात तो आपको जाननी है कि अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है, और सॉरी परम की इकाई होती है और अपेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो अनुपात है, अनुपात की कभी भी इकाई नहीं होती। ठीक है, समझ आ गए? तो इसकी इकाई होती है, इकाई का मतलब यूनिट, और ये इकाईहीन यानी यूनिटलेस होता है, इकाईहीन होता है। सर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी हम बात करते हैं परम की, ठीक है, तो परम में क्या होता है? परम घनत्व इसमें ऊपर आता है हमारा द्रव्यमान और नीचे आता है हमारा आयतन। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए सर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ज्यादातर परम घनत्व निकालते हैं ठोस और द्रव्य सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, किनके लिए निकालते हैं परम घनत्व? ठोस और द्रव, द्रव के लिए। ठीक है, अगर ठोस और द्रव में आपको घनत्व निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बट अगर आपकी गैस के बारे में पूछा जाए तो गैस का कैसे निकालें या गैस का कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो गैस के केस में हम ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे नहीं निकालेंगे। उसके केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा गैस के केस में, गैस के लिए जब भी हम क्या निकालते हैं? परम घनत्व। तो याद रखना ऊपर आता है क्या हमारा? गैस का मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर क्या आएगा? गैस का
मोलर द्रव्यमान, और नीचे आ जाएगा गैस का मोलर आयतन। नीचे क्या रखेंगे? गैस का मोलर आयतन रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने किसके अंदर की है? परम घनत्व के अंदर। अब ये बताओ, परम घनत्व में कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई? ठोस के लिए कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान बाय में आयतन। गैस के लिए कैसे निकालेंगे सर? गैस का मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन। बताओ। यहां पर आप एक चीज और पढ़ोगे, विशेष गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशेष गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसको कैसे निकालें, तो जिस भी पदार्थ का घनत्व आपको पता है उसको भाग दे देंगे किसके घनत्व से सर? जल के घनत्व से। और जल का घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? आप सबको पता है जल का घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? किस टेम्परेचर पर होता है, ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के घनत्व को भाग दे देंगे किससे? हम जल के घनत्व से। तो जो आएगा हमारा उसे बोलेंगे विशेष गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मैं लिख देता हूं कहीं पर, तो फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपको आगे चल के जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब आप अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाओगे वहां पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर किसका निकालना है? जिसका भी हमको घनत्व दिया गया है, पदार्थ का घनत्व। और नीचे हम किसका रखेंगे सर? जल का। किस टेम्परेचर, किस ताप पर रखेंगे? 4 डिग्री ताप पर रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो ये आपको क्या दे देगा? विशेष। ठीक है, विशेष गुरुत्व दे देगा। यहां तक सब में है? ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे थे? परम घनत्व के अंदर कर रहे हैं। बताओ। तो द्रव्यमान दिया जाएगा, द्रव्यमान किस में नापा जाता है? ग्राम में या किलोग्राम में? आयतन लीटर या मिलीलीटर में? ठीक है, बताओ। यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो? अनीशा, पंकज। ठीक है, एक छोटा सा और आएगा आपके पास, वाष्प घनत्व, तो वो और जानेंगे हम। ठीक है, सर, हाँ बोलो। जो गैस का मोलर मोलर हाँ, मोलर मोल द्रव्यमान में और थोड़ा डाउट। ओके ओके, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है कि जो भी गैस दे रखी होगी उसका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा है मीथेन दे रखी है, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर मास कितना होगा? 16। जैसे नो
बताओ अनीशा। तो ये क्या है, इसका मोलर द्रव्यमान होगा। और वहीं पर जब मोलर में इसकी वो पूछेगा आयतन, आयतन तो वो कितना होगा? तो ये क्या होगा इसकी मोलर आयतन मीथेन का। बताओ मुस्कान, सॉरी मुस्कान, पंकज, क्लियर? आवाज सही आ रही है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाँ सर क्लियर। ओके ठीक है, तो ये बस को लिख लो, नहीं तो फिर इसको हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखना है? सर हाँ बताओ। सर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कैसे निकालेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना था सर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml। वैसे जब भी जल की बात करी जाए, जल का घनत्व बात की जाए, तो ये कितना था? 1 ग्राम पर ml। ठीक है पंकज, क्लियर? अरे 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। हाँ 4 पे। ठीक है, इसके ऊपर नीचे जाएंगे तब थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, बट जब भी लेना तो 1 ही ग्राम ले लेना, 1 ग्राम पर ml। नोट करना है? नोट कर लो बात। कर लिया था। कर लिया? तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई होगी? सर इकाई ही नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है। घनत्व से घनत्व की यूनिट इकाई दोनों कट जाएंगी, तो ये भी क्या है? इकाईहीन, यानी यूनिट लेस है। ठीक है, बताओ। मिटा दो अनीशा? चलो अब मैं मिटा रहा हूं। तो अब किसकी बात करेंगे? अब अपेक्षित घनत्व की। अपेक्षित यानी रिलेटिव। जब भी हम अपेक्षित निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हम जो घनत्व है किसी भी पदार्थ का, वो दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी दूसरे को देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि इसकी घनत्व कितना है। तो थोड़ा सा कम समझ में आया? यह किसी अन्य पदार्थ के संग एक पदार्थ का घनत्व होता है। तो थोड़ा सा कम समझ में आया? और जानते हैं अपेक्षित घनत्व को आप एक और नाम से जानते हो क्या? वेपर डेंसिटी, या फिर सिंपल बोले वाष्प घनत्व। ठीक, तो सर निकाले कैसे? मेन तो वही चीज है ना, वो जानना है, फॉर्मूला जानना है, इसका सूत्र बताओ कोई जिससे हम निकाल सके। तो पहली चीज जिसका भी सूत्र निकालना है, हाँ बताओ पंकज। सर वाष्प घनत्व तो हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व होता है ना? नहीं, ये नहीं, जब भी हम बात करेंगे कंपेयर कर रहे हैं ना। अब मैं कंपेयर आपको पंकज अनीशा के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, और वहीं पर कंपेयर मुस्कान के साथ भी कर सकता हूँ, तो आप दोनों के फर्क होगा ना नंबर में। ठीक है, क्या पता आप ज्यादा पढ़ रहे हो, अनीशा कम पढ़ रही है, अनीशा ज्यादा पढ़ रही हो, आप कम पढ़ रहे हो, तो सरोज से क्या रिलेशन देखो इसका। तो हम क्या करेंगे, इनका अवनित द्रव्यमान जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे और जिसके कंपेयर में निकालना उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं, मेरे पास 2 गैसेस हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस हमारे पास मीथेन।
ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वाष्प घनत्व निकालना है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, किसके रिस्पेक्ट में, मीथेन के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये बोल सकता हूं वाष्प घनत्व किसका, ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का, किसके रिस्पेक्ट में, सर विद रिस्पेक्ट टू मीथेन के। तो जब मैं इनका निकालूंगा तो ऊपर रखूंगा किसका, आवणिक द्रव्यमान जिसका मुझे निकालना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का, और नीचे रखूंगा आवणिक द्रव्यमान जिसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है। ठीक है, तो आप दोनों को इनकी आवणिक द्रव्यमान तो ज्ञात है ही पहले से, ये सुनो, तो इसका वाष्प घनत्व निकल जाएगा। सर आवणिक द्रव्यमान सल्फर का आवणिक द्रव्यमान कितना होता है बताओ, अनिशा थोड़ा सा दूर हो गए। सल्फर डाइऑक्साइड का 64, बिल्कुल सही। और वहीं पर अगर आपसे मीथेन का द्रव्यमान पूछे तो सर वो तो हमको पहले से पता है 16, तो इसका वाष्प घनत्व आ जाएगा कितना आएगा सर, 4 आ जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा। ठीक है, तो जब भी रेस्पेक्ट में पूछे तो ऐसे निकालना, ऊपर किसको रखोगे जिसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखोगे। ठीक है सर, ठीक है, बट आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, करें? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब करके दिखाना, बताना मेरे को क्या आंसर आएगा उसका। ठीक है, एक वाष्प घनत्व दे रखा है किसी यौगिक का, यानी किसी एक यौगिक दे रखा है, उसका वाष्प घनत्व ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, हाँ, वाष्प घनत्व यौगिक का विद रिस्पेक्ट टू किसके, ऑक्सीजन के। उन्होंने कितना दे रखा है, उन्होंने हमको दे रखा है 5। ठीक है, तो आपको बताना है आवणिक द्रव्यमान उस यौगिक का। तो बताओ ये चीज, अब सब कुछ तुम्हारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आंसर तक आंसर नहीं लिखा, बस बाकी सब बोर्ड पे है। बिल्कुल सही पंकज सर, बिल्कुल सही। अनीशा आपका थोड़ा सा रोंग जा रहा है, कहाँ एक कैसे आएगा, देखो इसमें क्या चीज है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो उसमें यौगिक और ऑक्सीजन का दे रखा है 5, यानी वाष्प घनत्व उसने दे रखा है जो यौगिक दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन। तो ऊपर क्या लिखेंगे, आवणिक द्रव्यमान किसका, जिसका निकालना है यानी यौगिक का, और नीचे रखेंगे आवणिक द्रव्यमान जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है यानी ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक और बात जान लेते हैं। तो अब मेरे को निकालना है, उसको मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, मैंने इसके द्रव्यमान को x मान लिया मैंने, और नीचे ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, और कितना है वाष्प घनत्व 5, तो ये कितना आ जाएगा 160। ठीक है, सर मुझे 5
उससे मैंने किया था ऐसा। क्या 5 है? यस सर, मुझे यस लगा था तो मैंने रिस्पेक्ट में निकाल दिया उससे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये एस नहीं 5 दे रखा था मैंने यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बट यहाँ तक वो तुम्हारी जान को नहीं छोड़ेंगे, जान को तो वो थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अभी तुम्हारी जान निकली नहीं है तो वो निकालने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, रिस्पेक्ट में आ गया। अगर बाई चांस रिस्पेक्ट में ना दिए और सिंपल तुमको बोलते हैं कि एक द्रव्यमान दे दे, और द्रव्यमान देने के बाद द्रव्यमान घनत्व, अगर घनत्व दे दे और फिर से तुमसे पूछे कि वाष्प घनत्व कितना है इस गैस का, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, जानते हैं उसके बारे में। इसको मिटा दो पहले तो, बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन और लिखता हूं और देखो उस क्वेश्चन में उन्होंने कैसे करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा हमको, वाष्प घनत्व। ये वाष्प घनत्व लिखा हुआ है मैंने, यानी वेपर डेंसिटी 2 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखेंगे क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई पंकज? और किसको डिवाइड करते हैं किसको मल्टीप्लाई करते हैं वो भी बताओ। तो जैसे इन्होंने दे रखा है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, इफ अगर उसका घनत्व तुमको दे रखा है कितना, 0.175178 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी, तो इसका वेपर डेंसिटी गैस याद करो, तो उसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी? सर ये वाला फॉर्मूला तो कहीं लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा? बिल्कुल सही पंकज। ठीक है, बट जानते हैं कि वो कहां से आया, वो भी चीज जानते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, तुम इस वाले पार्ट को मिटा दो, बताओ। इस वाले पार्ट को मिटा दो। ओके, चलो आ जाओ। इसमें देखो, इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, सबसे पहले तो सर हमको घनत्व दिया गया बस, और कुछ भी नहीं दिया गया, ना ही गैस का नाम, मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट कैसे करें पंकज? अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ घनत्व दिया गया है। बस, इसके अलावा गैस के बारे में और कुछ भी नहीं कहा गया कि ये गैस है वो गैस है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, कुछ नहीं पता। और हमको पूछा गया वाष्प घनत्व, ज्ञात करो। तो वो कैसे ज्ञात करें? ठीक है, पंकज ने बताया एक फॉर्मूला, मैं वो फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं वाष्प घनत्व की, अगर हमको गैस का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, गैस का नाम दे रखा है, तो उससे कैसे निकाल लेंगे? जो हमारे पास वाष्प घनत्व होता है सर, वो बराबर होता है किसके? आवणिक द्रव्यमान। आवणिक द्रव्यमान बटा 2। ठीक है, बट क्या तुम इस गैस का आवणिक द्रव्यमान निकाल सकते हो? सर गैस का नाम ही नहीं दे रखा, पता कैसे चलेगा इसके अंदर कौन से तत्व है? तत्व पता होंगे तभी तो हम आवणिक द्रव्यमान निकाल लेंगे। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोले आपने, यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा।
सिवाय घनत्व के। तो चलो, अगर घनत्व दे रखा है तो घनत्व से कैसे हम आवणिक द्रव्यमान निकालते हैं वो चीज समझो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है गैस का। तो इस गैस के घनत्व में मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये गैस मेरे पास 1 लीटर में हो तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? होगा नहीं होगा? पंकज इतना आगे जा ही कहा रहे हो? अच्छा, 4-5 कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर में लगा देंगे, तो इतना आगे जाएंगे हम। ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सबसे सिंपल चीजें हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पे चले गए। सबसे पहले बात तो 1 लीटर में इतना घनत्व हो सकता है, हाँ द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा। तो 22 लीटर में कितना होगा? 22 लीटर 0.4 में बताओ। 22 लीटर में 4 में सर इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ग्राम होगा, होगा नहीं होगा सर? हाँ बिल्कुल। और ये जो 22.4 लीटर गैस, इसको तो हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। अगर 22.4 लीटर गैस 1 मोल के बराबर होती है, वहीं पर ये जो द्रव्यमान होगा ये किसके बराबर होगा? आवणिक द्रव्यमान के। बिल्कुल सही समझ में है पंकज। ज्यादा दूर नहीं जाना, दिमाग का ही ज्यादा यूज नहीं करते हम। दिमाग को कम से कम यूज करें सर जब भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, पेपर में टाइम बचाना है। अब बताओ, ये चीज समय आवणिक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी करीब करीब 3.9872 ग्राम के आसपास। बताओ किसको ये चीज समझ में नहीं आई? 1 मिनट के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पहले तो ये चीज बताओ कि किसको ये चीज समझ में नहीं आई? सर 3 पॉइंट कहाँ से आ गया ये? 3 पॉइंट, क्योंकि ये 0.178 है ना, ये तो एक भी यस पूरा सर। नहीं है। अच्छा ये कितना इंटू है? कर दी। हाँ इंटू किया ना, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। तो ये कितना जाएगा? 3.9872 ग्राम इस गैस का आवणिक द्रव्यमान। और बाकी तो हम ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या जाएगा हमारा? वाष्प घनत्व आ जाएगा। बताओ सब में